वेलकम बैक एवरीवन। तो हम सुबह और दोपहर के घूमने के बाद फिर शाम में भी घूमने निकले थे क्योंकि हमारे टिकट्स बुक नहीं हुई थी और हम ऐसे ही टहल रहे थे। तो पापा थक गए थे और पापा चले गए थे वापस होटल पे और हम अमन ऐसे ही टहल रहे थे, कुछ चीज़ों को देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। नाइट लाइफ होती कैसी कोलकाता की। तो हम ऐसे इधर उधर टहल रहे थे और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अमन ने बताया कि उसके पैर में एक कट लग गया उसके सैंडल से, तो उसे एक बैंडेज चाहिए था और उसने कहा एक फ़ोन केस भी उससे लेना है यहाँ से ताकि यादगार रहे। हाँ, तो उसने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसे ही जा रहे थे तो मुझे आगे से आवाज़ सुनाई दिया मीठे भजन का। तो फिर हम रुक गए 2 सेकंड के लिए कि भाई कहीं से आवाज़ आ रही है। तो फिर हमने ध्यान से देखा तो वहाँ पे रैली आ रही थी और ये रैली उसी माता के जागरण की थी जिस पे हम लोग सुबह में पार्टिसिपेट किए थे। तो फिर मेरा मन था भाई रुक के देख लेते और अमन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था तो वो बोला था नहीं नहीं चलते चलते जल्दी, पहले बैंडेज लगा लेंगे। और रैली तो सुबह में देखी ही है, हम लोग सब कुछ देख लिए, प्रणाम कर लिए, लेकिन मैंने बोला भाई रुक जाते हैं 2 मिनट, देखने में क्या ही जगह कैसा है देखते हैं। गजब बेइज्जती है। और सबसे खास बात लगा यहाँ का, यहाँ जो पावर ड्रिवन हो रहा था वो एक साइलेंस्ड जनरेटर से हो रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन वो एक पिकअप ट्रक पर रखा हुआ था काफ़ी सलीके से। और धीरे धीरे रैली आगे बढ़ रही थी, काफ़ी वेल मैनर्ड वे में बढ़ रही थी और बसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो लोगों ने ब्लॉक्स लगा दिए थे ताकि लोग इंटरमिक्स ना हो पाए रोडवेज से। मतलब आधे रोड पे वो रैली चल रही थी और आधे में बस चल रहे थे। और जब जब रैली मतलब बस के नज़दीक आती थी तो बस वाले स्लो कर देते थे या रोक ही देते थे जनरली। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट था, हम लोगों ने देखा उस रैली को। और अमन आगे ही चलता जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। मैंने आवाज़ लगाई अमन को, पीछे देखो पीछे पीछे लेकिन तो रुका ही देखो। नहीं। और फिर बस हम ऐसे ही रुक के देखने लगे कि हाँ भाई आगे जाएगा तो पकड़ ही लेंगे, कहीं पे मिल ही जाएगा, खो थोड़ी जाएंगे। तो फिर हम ऐसे ही देख रहे थे और यहाँ एक सबसे पहला रॉक था जो वो बच्चों का था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे उसी ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर नहीं मतलब जो भी है ये। और फिर पीछे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो पीछे की तरफ लोग धीरे 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 चलते हुए आ रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेज़मराइजिंग था काफ़ी ज़्यादा। और हमने प्रणाम किया और ठीक उसी वक्त फ़ोन आ गया हमारे ट्रैवल एजेंट का और उसने कहा कि आपके टिकट्स बुक हो इतनी खुशी मुझे आज तक। चुकी हैं और 11 बजे आप स्टेशन पे चले जाइए, 1 बजे की ट्रेन है। तो फिर पापा ने पैकिंग स्टार्ट कर दी और हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत बाहर घूम रहे थे और कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। और फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ चलो बैंडेज ले ही लिया जाए, अमन मतलब पेन में था। हाँ, हम आगे बढ़े और हमने बैंडेज लिया और बैंडेज लेने के बाद आई एम फिर सॉरी बाबू। उसके केस में उससे समझ नहीं आ रहा था तो उसने शायद केस नहीं लिया, उसने बोला ठीक है छोड़ देते हैं। और फिर हम लोग वापस चले गए अपने होटल की तरफ जल्दी जल्दी। तो हमने सामान लिया अपने होटल से और फिर वापस चले हम लोग स्टेशन की ओर। रात के 10 बजे बस खोजने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमें बस मिल गया और हम लोग बैठे और हम लोग चले गए सियालदह क्योंकि हमें अपनी ट्रेन वहीं से पकड़नी थी। और ट्रेन थोड़ी टाइम लेट हो गई थी तो हम लोग वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। A few moments और later. मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग्स भी लगे हुए थे। तो मैं होर्डिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा था कि हाँ हमारे स्टेशन पे इतने ज़्यादा तो नहीं लगते, हाँ लगते हैं लेकिन इतने भी नहीं। और फिर बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मछलियाँ थी वहाँ पर। तीन एक्वेरियम थे जिसमें से ये पहला वाला था जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ थी और मुझे जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है तो हाँ मैं इसे देख रहा था। और फिर बस हम लोग इधर उधर घूमे। ये सेकेंड वाला है, यहाँ पर भी एक बड़ी मछली थी और थर्ड वाले एक्वेरियम में भी छोटी छोटी थोड़ी बहुत मछलियाँ रखी हुई थी। हाँ काफ़ी सुंदर लग रहा था और जर्नी से पहले मछलियों को देखना शुभ माना जाता है। तो हम लोग बस ऐसे ही देख रहे थे और टाइम पास कर रहे थे और वहाँ पीने का पानी भर लिया अपने बॉटल में। और हम लोग इसी बोर्ड पर देख रहे थे ट्रेन आया या नहीं आया। तो ट्रेन थोड़ी टाइम लेट हो गई थी, हम तीनों इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर एक फ़नी इंसिडेंट हुआ अमन के साथ। अमन बैठा हुआ था और बगल से एक रोलर पे वो लोग सामान लेकर जाते हैं तो अमन को उन्होंने धक्का लगा दिया, मतलब लगाया नहीं, वो बच गया थोड़े से। हम डर गए थे कि भाई चोट तो नहीं लग गया उसे, लेकिन चोट वोट नहीं लगा। तो फिर हम लोग रिकॉर्ड करने लगे लेकिन वो तब तक चला गया था। वरना रिकॉर्ड करते उसके अलग टाइप का कुछ था, चक्का लगा उसे, वो सामान बहुत स्पीड में ले जा रहा था, मे बी उसका ट्रेन छूट रहा था। तो हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे और कुछ खास चल नहीं रहा था, हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा ट्रेन। और फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और फिर बारिश में भाई साहब हम लोग को पता चलता है कि हाँ ट्रेन आ गया। और फिर बारिश में भीगते भीगते हमने ट्रेन पकड़ी थी और बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। और तो मैंने अपने सर्वर को सुखा लिया और फिर नेक्स्ट डे और फिर ट्रेन पे तो रात में सीन ही हो गया। मतलब 3 टिकट थे हमारे जिसमें से 2 कंफर्म थे, तो एक पापा और एक अमन ने ले लिया और फिर मुझे टिकट मिला ही नहीं कंफर्म वाला। तो मैं इधर उधर उछल रहा था मतलब रात भर ट्रेन में। फिर आधे रात में टीटी आता और बोलता है आपका टिकट तो कंफर्म हो चुका है, आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो मैंने कहा कहाँ हुआ है। तो उसने मुझे ले जाकर दिखाया, वो 2-3 बार था गया था। फिर वहाँ जाकर मैं सोया रात में 2 बजे के आसपास और फिर सुबह सुबह मुझे 7 बजे उठना था क्योंकि दीदी से बात हुई थी वहाँ से आने में घर में। बीच में दीदी का भी स्टेशन पर है तो उसने कहा कि हाँ मिलना है उसे।
तो फिर हम लोग मिले और मैं सुबह सुबह उठ गया था जल्दी से, और उसने काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लाए थे मेरे लिए। हाँ सच में थैंक यू वेरी मच। और हाँ यही मेरी सपना दीदी, और फिर इनसे हम लोग मिले और जिया जी के साथ आई थी। सोनू नहीं आया क्योंकि वो स्कूल चला गया था। और फिर बस यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे और खाना पीना खाने के पहले का सीन है ये। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत कुछ खाया पिया और फिर बस इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कैसे भी जर्नी ख़त्म हो। अब तो बोर हो चुके हैं, व्लॉग बना लिया, एडिटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब क्या करें। तो फिर बैठ के ऐसे ही टाइम पास हो रहा था हम लोग का, कुछ मन नहीं लग रहा था। फिर अचानक से अमन के मन में आइडिया, भाई सुन ना, तू मेरी है ना वो ऋषि जैसी फ़ोटो ले ले। मैंने ऋषि की एक स्लो मोशन में फ़ोटो ली थी, वीडियो ली थी, हाँ राइट, तो काफ़ी सुंदर था। तो फिर अमन का लिया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं आया। तो और ये है हमारे शारिक। तो एग्ज़ाम के बाद हमारा ही मिलने का प्लान था, लेकिन मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड था तो हम नहीं मिले। हाँ साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये है पीयूष, इसी ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाया कि भाई कर ले, हाँ वीडियोज़ है तो डाल देना, कोई टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, मतलब शर्म टाइप का। तो श्वेताब ने बोला भाई डाल दे, किसी को कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़े। तो मैंने वीडियो डाल दी राइट। और बेसिक एडिटिंग के बाद मैंने वीडियो पोस्ट कर दी। और थैंक यू एवरीवन जिसने भी शेयर किया। मेरे 108 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और फिर हमें और आगे बढ़ना है, तो और सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। मज़ा तो आया ही होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो 29 के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही होगी, तो स्टे ट्यून्ड राइट। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। Driving